गया है सरकार का अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और सरकार ने एक चैलेंज दे दिया है बड़े प्लेयर्स को, जैसे अमेज़ॉन, स्विगी, फ्लिपकार्ट, जो आज तक अपनी मनमानी करते आए थे। उनका प्लेटफॉर्म, उनके प्राइजेस, उनके रूल्स, उनकी रेगुलेशंस, पर अब ऐसा नहीं होगा। ONDC आने वाला है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, विच विल प्रमोट द स्मॉल सेलर्स एंड द स्मॉल वेंडर्स। So that's the essence of the ONDC idea, that we create a basic protocol. We allow any participant in e-commerce to be able to interact with any other participant in e-commerce. And now it's for all of you to decide which e-commerce train or which e-commerce bus or which e-commerce car I want to build by combining together the appropriate components. A very warm welcome to my channel The Vanya Show। और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। और एक्चुअली ये है क्या, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ओपन नेटवर्क है फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। और क्यों गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये ONDC को लाना चाहिए, तो आजकल के करेंट प्रॉब्लम्स क्या है, ONDC का मॉडल क्या है, और कैसे ये बायर्स और सेलर्स दोनों को ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सो आई एम क्वाइट श्योर कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल एंड प्लीज़ रिवॉच द वीडियो टिल द एंड। एज वी ऑल नो कि ऑनलाइन परचेजेस का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, बड़े सिटीज़ में नहीं बल्कि Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बिग प्लेयर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ऑनलाइन परचेजेस की बात आती है तो वी ओनली थिंक अबाउट ऑन अमेज़ॉन। सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा डीप डिस्काउंट्स मिलते हैं हमें। सो उससे हो क्या रहा है ये हम इस वीडियो में समझेंगे और ONDC कैसे बेनिफिट करेगा वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। नंबर 2 प्रॉब्लम इज नो पोर्टेबिलिटी ऑफ ट्रस्ट। जब हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से डिलीवर करते हैं तो वी आर हार्डली कंसर्न्ड अबाउट हु इज़ द सेलर, मेन फोकस अमेज़ॉन पे ही होता है। तो अगर एज अ सेलर मेरा प्रोडक्ट किसी को अच्छा लग रहा है तो मेरी हार्ड अर्न रेपुटेशन है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बिकॉज रिकॉग्नाइज अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे बिग प्लेयर्स को ही किया जाता है, सेलर स्टैंड आउट नहीं करता है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि एज अ सेलर मेरे को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अगर रजिस्टर करने का मन है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे सबकी पॉलिसीज़ अलग अलग फॉलो करनी पड़ेंगी। तो एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मुझे दाल मखनी ऑर्डर करनी है और एक प्रेफर्ड रेस्टोरेंट से रात में 12 बजे मैंने सपोज चूज़ किया, लेकिन अगर उस एरिया में डिलीवरी बॉय ज़्यादा नहीं है तो फिर हो सकता है कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट ही ना हो, बहुत ज़्यादा हाई डिलीवरी कॉस्ट लें हमसे जोमेटो या स्विगी। तो बिकॉज दीज आर बिग प्लेयर्स तो आई वुड not have any option rather than paying a high delivery cost. So that is a big problem. So government is planning to execute this project ONDC, और ये कहा जा रहा है कि इस मंथ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके ट्रायल्स अप्रैल से ही स्टार्ट हो चुके हैं। सो दैट इज़ वाई टू ब्रेक द मोनोपोली ONDC नेटवर्क को स्टैब्लिश किया गया है। अब व्हाट इज ONDC? सो ONDC इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल ई कॉमर्स। इज अ प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी विच इज स्टैब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओपन नेटवर्क का मतलब है अनबंडलिंग ऑफ द सर्विसेज। जब हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या जोमेटो किसी भी बिग प्लेयर से ऑर्डर करते हैं तो यूजुअली द ट्रांजैक्शन की जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं पूरा कंप्लीट करने के लिए ट्रांजैक्शन यूजुअली वो बिग प्लेयर्स ही करते हैं। बट ओपन नेटवर्क में ऐसा नहीं होगा। देयर वुड बी सेपरेट बायर साइड, सेपरेट सेलर साइड एंड सेपरेट सर्विस प्रोवाइडर साइड। सो ONDC नेटवर्क में सारी सर्विसेज कवर होंगी, चाहे वो ग्रोसरी हो, फूड हो, ऑनलाइन डिलीवरी, ट्रैवल एंड होटल बुकिंग ऑल्सो अमंग ऑल द अदर सर्विसेज, जिसमें ONDC नेटवर्क ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा थ्रू द सेलर ओरिएंटेड और द बायर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। मैं आपको ONDC का मॉडल बताती हूँ। ये एक्चुअली एक established protocol होगा। So buyer side means applications which are registered on the buyer side where the consumers can search for any product or services। और seller side का मतलब है seller side की applications, जहाँ पे जिन applications पे sellers register होंगे और अपने products और services को list कर सकते हैं और sell कर सकते हैं। किसी को भी अगर कुछ बेचना होगा तो वो seller ऐप में अपने catalogs को publish कर सकता है, जो ONDC नेटवर्क पे properly visible होंगे, जो consumers देख सकते हैं और अपने प्रेफर्ड चॉइस के सेलर से लोकल प्राइस पे भी सस्ते में खरीद सकते हैं। सपोज मुझे हेयर ड्रायर चाहिए या हेयर स्ट्रेटनर चाहिए या पर से एनी प्रोडक्ट मुझे खरीदना है तो मैं ONDC नेटवर्क पे जाके उस एप्लीकेशन पे जाके जहाँ ONDC नेटवर्क इंटीग्रेटेड है, मैं सारे सेलर्स के प्रोडक्ट्स वो चेकआउट कर सकती हूँ और अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकती हूँ। नाउ कमिंग टू इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन। सो माइक्रोसॉफ्ट इज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी दैट हैज़ जॉइंड द ONDC प्लेटफॉर्म।
Other industry participants on the buyer side would be Paytm, PhonePe, IDFC First Bank, Kotak Mahindra Bank, और seller side जो इंटरफेस है वो ई समुदाय, डिजिट, स्नैपडील एंड ज़ोहो है। और जैसे कि मैंने बताया कि लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर्स भी सेपरेट होंगे। सो शिप रॉकेट, डंजो, ई कार्ट एंड लोड शेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। अगर कोई बायर है तो वो पेटीएम पे जाके ONDC नेटवर्क पे अपने प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, जो भी उसे परचेज करना है। डिफरेंट सेलर ऐप्स होंगी वहाँ पे, और डिफरेंट सेलर ऐप्स जिसमें ONDC नेटवर्क इंटीग्रेटेड है, जिनके नाम मैंने आपको बताए। वहाँ से वो प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है और अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकता है। Now coming to investments of ONDC. So ONDC is likely to have 20 stakeholders and 17 का पेपर वर्क उसने इस साल मार्च में कंप्लीट कर दिया है। कुछ स्टेक होल्डर्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NSDL एंड NSC लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो NPCI जो UPI के पेमेंट्स को मैनेज करता है, इट इज़ लाइकली दैट वो भी 10 करोड़ उसमें इन्वेस्ट करेगा फॉर 9 to 10% स्टेक इन ONDC। ONDC लॉन्च कब होगा? ये ओपन नेटवर्क ऑलरेडी रनिंग है, पायलट प्रोजेक्ट इज़ ऑलरेडी रनिंग इन 50 और मोर सिटीज़, और 1-2 सिटीज़ में ये लाइव भी हो जाएगा इस महीने। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है उसका मेन एम है कि ये ओपन रहे, यूज़र यूटिलिटी को बढ़ाए और एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क को प्रमोट करे, ताकि जो स्मॉल वेंडर्स है, स्मॉल सेलर्स हैं, उनको एक बूस्ट मिले और मोनोपोली को कर्ब करे, और प्लस ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड विल यू बी ऑर्डरिंग थिंग्स फ्रॉम द ONDC नेटवर्क वंस इट इज़ लाइव इन योर सिटी टू।